सुशील उसकी बातें सुनकर अपने उग्र रूप में आ चुका था। उसने मारपीट, लड़ाई-झगड़ा सब छोड़ दिया था, पर आज वो पहले वाला सुशील बन गया, जिससे हर कोई डरता था। उसके सिर पर अब खून सवार हो गया, उसकी आंखें लाल हो गईं और वो अपनी दोनों हाथों की मुट्ठी को भींचते हुए पास पड़ी हुई लोहे की रॉड को उठाया और सबको मारना शुरू कर दिया। लेकिन तभी आराधना दर्द से चिल्लाई, "माँ, मेरा बच्चा!" आराधना पेट पकड़कर रोने लगी। क्या आराधना ने अपना बच्चा खो दिया? क्या आराधना को भलाई करने का ये सिला मिलने वाला? जिस बच्चे की वजह से सुशील और आराधना का रिश्ता जुड़ा था, क्या वो अब टूटने वाला है? आराधना को दर्द में चीखता देख सुशील अपना होश खो बैठा। इससे पहले कि वो लड़कों को जान से मार देता, पुलिस आई और उन बदमाश गुंडों को पकड़ कर ले गई। माँ रोते-रोते बोली, "सुशील, आराधना को पहले हॉस्पिटल ले चल, उसकी हालत बहुत खराब हो रही है।" आराधना दर्द से बेहोश हो गई थी। हॉस्पिटल पहुंचते ही इमरजेंसी में डॉक्टर ने इलाज शुरू कर दिया। सुशील ने सपना को फोन करके हॉस्पिटल बुला लिया। तुरंत ही राजेश और सपना ने हॉस्पिटल पहुंच गए। तभी डॉक्टर ने कहा, "इनकी हालत बहुत क्रिटिकल है। हमें बहुत अफ़सोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम दोनों में से किसी एक को ही बचा सकते हैं। तो आप लोग आपस में डिसाइड कर लीजिए और एक फॉर्म साइन करके मुझे दे दीजिए।" बाबूजी ने कहा, "डिसाइड क्या करना है? आप हमारी बहू को बचा लीजिए। बच्चा तो दूसरा भी आ जाएगा, पर अगर हमारी बहू को कुछ हो गया तो हमारा परिवार बिखर जाएगा।" और वो बोलते-बोलते रोने लगे। सपना और राजेश ने बाबूजी को संभाला। सुशील अपनी माँ की तरफ देख रहा था। उसकी माँ ने कहा, "हाँ बेटा, तुम्हारे बाबूजी सही कह रहे हैं। हमें हमारी बहू चाहिए।" सुशील भी आराधना को खोना नहीं चाहता था। वो फॉर्म साइन कर दिए। डॉक्टर ने आराधना को बचा लिया। जब आराधना को होश आया तो उसका सारा परिवार उसके पास खड़ा था। उसने दर्द भरी हल्की सी मुस्कान दी, आँख खुली और अपने पेट पर हाथ रखा। आश्चर्य से बोली, "माँ, मेरा बच्चा कहाँ है?" माँ ने अपने आंसू पोंछते हुए उससे कहा, "बहू, बच्चा का क्या? वो तो फिर से आ जाएगा।" वो रोते हुए बोली, "नहीं माँ, ऐसा नहीं हो सकता। मैं मर जाऊंगी।" वो माँ के गले लगकर रोने लगी। सब ने उसे बहुत समझाया, पर वो रोती रही। फिर थोड़ी देर में वो माँ से रोते हुए पूछी, "माँ, लड़का था या लड़की?" माँ ने हड़बड़ाते हुए स्वर में कहा, "तेरा और सुनील का अंश ही था।" आराधना को लगा किसी ने उसके सीने पर पत्थर दे मारा। उसके सीने में बहुत जोर से दर्द होने लगा। वो फूट-फूट कर रोने लगी। दूसरे दिन डॉक्टर ने छुट्टी दे दी। आराधना घर गई, पर ऐसा लग रहा था जैसे सिर्फ उसका शरीर ही वापस आया है, आत्मा मर चुकी है। आराधना ने सुशील को 2 दिनों से नहीं देखा था। उसने सपना से कहा, "सपना, मैं ठीक हूँ। तुम भी अपने घर चली जाओ। वहाँ तुम्हारे परिवार को तुम्हारी ज़रूरत होगी।" सपना बोली, "भाभी, पहले ये मेरा परिवार है और राजेश जी मेरी ज़िम्मेदारियों को अच्छी तरह समझते हैं। उनके लिए दोनों परिवार एक ही हैं। मैं शाम में चली जाऊँगी, पर आपको एक वादा करना होगा। आप रोएँगी नहीं। जब भी मेरी याद आएगी, आप मुझे बुला लेंगी।" आराधना ने मुस्कुराते हुए हाँ कर दी। शाम में जब सपना जाने लगी तो सुशील से बोली, "भाई, भाभी बिल्कुल अकेली हो गई हैं। उन्हें आपकी ज़रूरत है। आप प्लीज़ उनके पास जाइए, क्योंकि अभी आप दोनों को एक-दूसरे के सहारे की ज़रूरत है।" सुशील ने सपना के सिर पर बस प्यार से हाथ रखा और हल्के से हाँ में अपना सिर हिला दिया। आराधना सुनील के कमरे में जाती है। वहाँ सुनील की फ़ोटो देखकर वो रोने लगती है। "मैं आपके बच्चे को नहीं बचा पाई। मैंने आपके अंश को खो दिया। मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आपकी गुनहगार हूँ। मुझे माफ़ कर दीजिए।" वो रोते-रोते वहीं बैठ गई। ये सब सुशील सुन लेता है और वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद आराधना अपने कमरे में चली जाती है। उसकी आँख लग गई। इसी तरह 5-6 दिन बीत गए, पर वो सुशील को नहीं देखती थी। उसने श्याम से पूछा, "श्याम, तुम्हारे भैया कहाँ हैं?" श्याम ने कहा, "क्या बताऊँ भाभी जी, जब से ये घटना हुआ है, भैया जी हमेशा घर से बाहर रहते हैं, दिन भर शराब पीते हैं। रात में पता नहीं कब आते हैं और कब चले जाते हैं। माँ, बाबूजी भी बहुत दुखी हैं।
तभी वहाँ माँ आई। माँ ने कहा, आराधना, सुशील को समझा लो, वो फिर अपने पुराने रास्ते पर जा रहा है। दिन रात शराब पीते रहता है, अभी भी अपने भाई के कमरे में बैठकर शराब पी रहा है। मेरी तो सुनता ही नहीं, तू ही कुछ समझाओ, शायद वो तेरी बात मान जाए। आराधना सुनील के कमरे में गई और सुशील वहीं बैठा था। आराधना ने कहा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आज 8 दिनों से अपने कमरे में नहीं आए, एक बार भी नहीं पूछा कि आराधना तुम कैसी हो, जिंदा भी हो या मर गई। बस शराब की बोतल उठाई और पीने लगे। ये भी नहीं जानते थे कि आपके इस तरह के काम से माँ बाबूजी का क्या हाल हो रहा है। आराधना जब उसके करीब गई तो सुशील की आंखें लाल थी, आंखों में आंसू भरे थे, चेहरे पर बहुत दर्द, जैसे कोई हारा हुआ खिलाड़ी हो। आराधना ने सुशील की आंखों में देखते हुए बड़ी मासूमियत से पूछा, क्या हुआ, मुझे भी नहीं बताएंगे? वो उससे लिपट कर रोने लगा। मैं अपने बच्चे को नहीं बचा पाया, भाई की आखिरी निशानी को नहीं बचा, तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया, ना ही अच्छा बेटा बन पाया और ना ही पति। मुझे माफ कर दो आराधना, मैं हार गया, मैं बिल्कुल हार गया। डॉक्टर ने कहा, दोनों में से किसी एक को ही बचा सकते हो। सबने तुम्हें बचाने को कहा। आराधना उसके सिर पर हाथ रखते हुए बोली, आप क्या चाहते थे? आप चाहते तो बच्चे को बचा सकते थे ना, फिर आपके बच्चे को क्यों नहीं बचाया? फिर रोते रोते बोला, क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ, तुम मेरी जिंदगी। उसके बाद वो उठकर वहां से बाहर चला गया। आराधना बैठकर सोचने लगी, इन्होंने मुझे क्यों चुना? मन ही मन बोली, आपको बच्चे को बचा लेना चाहिए था, ये बच्चा आपके भाई की निशानी था। वो माँ बाबूजी के कमरे में गई। उसने बाबूजी से पूछा, जब डॉक्टर बच्चे को बचा लेता तो आपने मुझे क्यों चुना? मेरे बच्चे को क्यों नहीं बचाया बाबूजी आपने? वो आपके बड़े बेटे का अंत था। आराधना बोलते बोलते रोने लगी। तभी बाबूजी ने कहा, तू हमारी बहू नहीं, बेटी है। अगर बच्चे को चुनता तो वो बच्चा माँ के बिना कैसे पलता, जन्म से ही अनाथ हो जाता। बच्चे तो फिर आ जाएंगे, पर तुम मुझे दोबारा नहीं मिलती। हम सबको तुम्हारी ज़रूरत है, इस घर को तुम्हारी ज़रूरत है। आराधना की आंखों आंसू आ गए। वो सोचने लगी कि ये कैसा अनोखा रिश्ता है, जिसने अपने परिवार के एक चिराग अंश को खोकर दूसरे घर की बेटी को बचा लिया। वो रोते रोते बाबूजी के गले लग गई। थोड़ी देर बाद आराधना ने श्याम से एक बोतल शराब मंगवाई। श्याम आराधना को तो कुछ नहीं बोल पाया, पर जैसे ही सुशील आया तो श्याम ने बताया कि भाभी जी ने मुझसे शराब मंगवाई है और अपने कमरे में बैठ कर पी रही है। श्याम धीरे से बोला, सुशील आश्चर्य से पूछा, आराधना? वो बोला, हाँ भैया। सुशील गुस्से से बोला, अबे गधे, तो लाया ही क्यों? वो दौड़कर आराधना के पास गया। क्या आराधना सच में सुशील को सबक सिखाने के लिए ये सब कर रही है, या वो दुख भुलाने के लिए शराब का सहारा लेने वाली? आराधना कमरे में एक गिलास में शराब डालकर पीने ही जा रही थी कि सुशील ने उसे रोका। वो बोला, तुम क्या पागल हो? इसका नशा तुम नहीं सह पाओगी। आराधना बोली, मैं अपने जीवन की सारी दुखों को भुलाना चाहती, क्योंकि मैंने अपना बच्चा खोया है। इस परिवार को मैं कोई खुशी नहीं दे पाई है, और फिर आपने भी तो यही किया है। मैं भी आपकी तरह शराब में अपने गम को भुलाना चाहती हूँ। उसने सुशील की तरफ देखते हुए कहा, चलिए दोनों साथ में पीते हैं। वो जैसे ही पीने जाती है कि सुशील ग्लास फेंक देता है और उसे एक थप्पड़ मारता है। वो गुस्सा कर बोला, इससे कहीं गम भुलाया जाता है? आराधना ने गुस्से से कहा, तो आप क्यों पीते हैं? अगर आप गम भुलाने के लिए पी सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? मैं भी पीऊंगी। सुशील बोला, मैं अब नहीं पीऊंगा। अब तुम कसम खाओ, इसे कभी हाथ नहीं लगाओगी। ओ बोली, जब आप शराब छोड़ देंगे तो मैं भी इसे नहीं हाथ नहीं लगाऊंगी। आराधना मन ही मन सोच कर खुश होती है कि श्याम के साथ मिलकर उसने अच्छी तरकीब निकाली है। मर्द लोग प्यार से कोई चीज क्यों नहीं समझा सकते, थप्पड़ मारना ही एकमात्र तरीका आता है क्या? आराधना को इस थप्पड़ में ही सुशील का प्यार दिख रहा था। फिर थोड़ी देर रुक कर आराधना बोली, कॉफी पियेंगे आप? सुशील धीरे से सिर हिला दिया। वो जब कॉफी लेकर आई तो बहुत तेज बारिश हो रही थी। सुशील उस बारिश में भीग रहा था।
आराधना छाता लेकर आई और वो बोली, अब क्या सारी रात बारिश में ही भीगते रहेंगे? चलिए जल्दी, कॉफी ठंडी हो जाएगी। और तेज हवा आया, छाता उड़कर दूर चला गया। बिजली चमकी, आराधना सुशील की बाहों में डर से छुप गई। वो पूरी तरह भीग गई थी। उसके गालों पर बारिश की बूंदें मानो ओस की बूंदें हो। उसकी पलकें बार बार टपक रही थी। उसके होंठ कांप रहे थे। वो पीछे मुड़कर जाने लगी तो सुशील ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो वहीं रुक गई। सुशील उसके बालों को सुलझाने लगा। धीरे धीरे वो गाना गुनगुनाने लगा, आज फिर तुमसे प्यार आया है और बेहिसाब आया है। आज आराधना भी उसकी बाहों में खो जाना चाहती थी। आज वो तन्मय से सुशील की होना चाहती थी। उसकी बाहों में एक सुकून महसूस कर रही थी। वो सुशील को इनकार नहीं कर पाई और दोनों के बीच की सारी दूरियां खत्म हो गई। सुबह जब वो जगा तो उसके चेहरे पर एक अलग ही खुशी झलक रही थी। उसे लगा वो आराधना को पसंद करने लगा है, उससे प्यार करने लगा है। वो उसके साथ अपनी पूरी लाइफ बिताना चाह रहा था। पर कहते हैं ना दोस्तों कि कभी-कभी खुशियाँ ज़्यादा देर नहीं टिकती। सुशील के मोबाइल पर नैना का बार-बार कॉल आ रहा था। वो उसका नंबर देखकर थोड़ी देर के लिए उदास हो गया। मोबाइल ऑफ करके अलग रख दिया और जल्दी से तैयार होकर ऑफिस चला गया। सुशील ऑफिस में भी आराधना के बारे में ही सोच रहा था। वो उसे ढेर सारी खुशियाँ देना चाहता था। उसकी जिंदगी की सारी ख्वाहिशें पूरा करना चाहता था। उसने आराधना के पास फ़ोन किया। फ़ोन श्याम ने उठाया। वो प्यार से बोला, हेलो, कौन बोल रहा है? किससे बात करनी है? सुशील बोला, श्याम मैं हूँ। जरा अपनी भाभी को फ़ोन देना, कुछ बात करनी है। श्याम को मज़ाक सूझा। उसने बोला, आपको जो बात करनी है मुझे बता दीजिए, मैं भाभी जी को बता दूँगा। अभी वो काम में बिज़ी हैं। सुशील गुस्से से बोला, तू दे रहा है या मैं आऊँ? उसने कहा, रुकिए, भाभी जी को बुलाता हूँ। उसने आराधना से कहा, भाभी जी आपसे उनका फ़ोन आया है, बात कर लो। आराधना ने फ़ोन लिया और पूछा, क्या हुआ? सुशील बोला, आज रात डिनर पर चलोगी? वो बोली, पर बाबूजी तो रात में कहीं जाते नहीं हैं। सुशील बोला, सिर्फ मैं और तुम। वो घबरा गई। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। सुशील बोला, मैं 9 बजे तुम्हें लेने आऊँगा, तुम तैयार रहना। और सुनो, आज तुम वो रेड वाली साड़ी ही पहनना। आराधना की धड़कन तेज होने लगी। वो अंदर से बहुत खुश हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था वो कैसे तैयार हो। शाम में वो तैयार हो गई। सुशील अपनी गाड़ी की हॉर्न बजा रहा था। आराधना जल्दी से नीचे आ गई। सुशील को वो रेड साड़ी बहुत पसंद थी। आराधना पर वो खिल भी रही थी। आराधना सिर नीचे झुकाए गाड़ी में बैठ गई। आराधना से रहा नहीं गया और वो पूछ बैठी, आज कुछ बात है क्या? सुशील ने पूछा, क्यों, क्या हुआ? तो वो ये डिनर किस लिए? सुशील बोला, बस यूं ही, आज मन कर गया। माँ पापा को बता दी थी ना? आराधना बोली, हाँ माँ जी से बोल दी हूँ। कुछ देर में रेस्टोरेंट आ गया। दोनों खाने के लिए बैठे थे। सुशील ने कहा, ये मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट है, मैं यहाँ अक्सर आया करता था। दोनों खाने के टेबल पर शांत बैठे थे। किसी के पास कुछ शब्द ही नहीं थे। दोनों पहली बार इस तरह अकेले बाहर आए थे। खाने के बाद आराधना वॉशरूम गई। तभी नैना रोती हुई आकर सुशील के गले से लग गई। वो बोला, ये क्या कर रही हो नैना, छोड़ो मुझे। तुम ये क्या कर रही हो? नैना गले से लग कर बोली, मैंने अपने पति को छोड़ दिया। वो मुझे बहुत मारता है, मुझे समझता ही नहीं था। सुशील उसे बहुत गंभीरता से देख रहा था। वो बोली, सुशील, मैंने तुम्हें ठुकरा कर बहुत बड़ी गलती की है, पर अब मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो। अब तो आराधना का भी बच्चा नहीं रहा। तुम तो बच्चे के लिए ही उससे शादी किए थे ना? वो रोए जा रही थी। वो बोली, बोलो ना सुशील, तुम आज भी मुझसे प्यार करते हो ना? मैं आज भी तुम्हारे दिल में हूँ ना? बोलो ना। सुशील उसे यहाँ से हटाना चाह रहा था ताकि आराधना नैना को देख न ले। उसने कहा, हाँ हाँ, पर तुम अभी यहाँ से जाओ, मैं थोड़ी देर बाद तुम्हें वहीं मिलता हूँ। वो रोते हुए बोली, तुम आओगे ना? मैं सारी रात तुम्हारा इंतजार करती रहूंगी। वो चली गई। ये सारी बातें आराधना सुन लेती। उसकी आंखों से आंसू छलक रहे थे। वो कुछ समझ नहीं पा रही थी। वो सोचने लगी कि क्या सुशील
आज भी नैना से प्यार करते हैं। मैं इन दोनों के बीच आ गई हूँ। अपने आंसू पोंछते हुए वो सुशील के पास चली जाती है। वो बोली, अब घर चलें? सुशील बोला, हाँ चलो। उसके चेहरे से पता चल रहा था कि वो काफी परेशान है। आराधना पूछने लगी कि क्या हुआ, कोई बात है क्या? आप इतना क्यों घबरा रहे हैं? वो बोला, कुछ नहीं, बस यूं ही। वो चुप हो गया। आराधना मन ही मन बोली, आपके मन में चोर है, इसलिए आप मुझे नहीं बताना चाह रहे हैं। मत बताइए, वैसे भी ये रिश्ता तो मजबूरी का ही है। दोनों अलग अलग सोच रहे थे, लेकिन कोई भी अपने दिल की असली बात बता नहीं रहा था। सोचते सोचते घर आ गया। सुशील बोला, तुम जाओ, मैं थोड़ी देर बाहर आता हूँ। आराधना चुपचाप घर के अंदर चली गई। वो आईने के पास बैठ कर रोने लगी। क्यों मुझे हर बार सपने दिखाते हो और फिर उसे तोड़ देते हो? मैं जब थोड़ा खुश होती हूँ तो तुम दूसरे ही पल मेरी खुशियाँ छीन लेते हो। सारी दुनिया को छोड़कर मेरे ही पीछे क्यों पड़े हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है भगवान? वो रोते रोते सारे सामान फेंकने लगती है। तभी कुछ धारदार चीज से लगकर उसका हाथ कट जाता है और खून निकलने लगता है। घड़ी में रात के 1 बज चुका था। आराधना अभी भी जाग कर सुशील का इंतजार कर रही थी। उसके मन में बहुत तरह के ख्याल आ रहे थे। कहीं दोनों के साथ में नहीं, 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 उन्हें अपनी मर्यादा मालूम है, लेकिन वो उनका पहला प्यार है तो क्या हुआ? पर अगर वो अगले गले लगकर ऐसे रोएगी तो किसी का भी दिल पिघल जाएगा। नहीं, नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं करेंगे, मुझे मालूम है। आराधना के दिमाग में से कसमकस चलती रही। सारी रात यही सोचते सोचते बीत गई। सुबह के 5 बज गए थे तो अभी तक सुशील घर नहीं आया था। आराधना के मन में जो भी बात चल रही थी वो कितनी हद तक सही थी? क्या सुशील और नैना के बीच पूरी रात वही सब हुआ जिसका आराधना को डर था, या फिर उनके बीच कोई और ही खिचड़ी पक रही है? क्या नैना ने सुशील से जो कहा वो सब सच था, या सुशील को आराधना से दूर करने की ये उसकी कोई चाल थी? आराधना ने जब सुशील की तरफ देखी तो अगले दिन आराधना ने जब सुशील की तरफ देखी तो वो थका सा लग रहा था। शर्ट के आधे बटन खुले थे, आधे बंद थे। शर्ट के ऊपर 3-4 जो लिपस्टिक के दाग लगे थे। आराधना का मन ये देखकर उदास हो गया। उसे लगा जो वो रात भर सोच रही थी वही सच हो गया। ये सारी रात नैना के साथ ही थे। सुशील बेड पर जाकर लेट गए। आराधना वहां से चली गई। उसका ध्यान अब कामों में नहीं लग रहा था। वो बार बार सुशील और नैना के बारे में सोच रही थी। अचानक गैस पर रखी चाय नीचे गिर गई। उसका ध्यान टूटा तो वो सतर्क हो गई। वो अपने आप को संभाल ली, फिर कामों में लग गई। 11 बज गए थे। वो अपने कमरे की तरफ बार बार देख रही थी। माँ वहां आई और पूछे, बहू आज इसे ऑफिस नहीं जाना है क्या? वो बोली, जाना है, पर सुबह 5 बजे आए थे, इसीलिए मैं नहीं उठा रही हूँ। अच्छा तो क्या कल तू अकेले ही बाहर से आई थी? माँ ने आश्चर्य से पूछा। वो बोली, नहीं माँ, मुझे घर पहुंचा कर वापस चले गए थे। माँ बोली, जाने दे, थोड़ा सा आराम कर लेगा। माँ अपने में कुछ बड़बड़ाते हुए चली गई। सुशील की नींद खुली। वो आराधना आराधना पुकारने लगा। आराधना सुनकर 1 कप चाय श्याम के हाथों भिजवा दी। जब सुशील ने श्याम को देखा तो पूछा, आराधना कहाँ है? श्याम ने बड़े प्यार से कहा, भाभी जी खाना बना रही हैं, आपको कुछ और चाहिए? श्याम सुशील की शर्ट पर लगी लिपस्टिक के दाग को देखकर फिर बोला, भैया जी, ये दाग तो भाभी के ऊँटों के नहीं है। भाभी जी इस रंग की लिपस्टिक नहीं लगाती हैं। सुशील बोला, कौन दाग? वो बोला, जो आपके शर्ट पर लगा है। सुशील देख कर दंग रह गया। ये दाग कैसे लग गया? कहीं आराधना ने इसे देख तो नहीं लिया? वो कहीं मेरे बारे में गलत नहीं समझ रही है? वो बोला, श्याम तुम जाओ और आराधना को ऊपर भेजो। जब श्याम ने आराधना को कहा, भैया जी आपको ऊपर बुला रहे हैं, तो आराधना बोली, ठीक है, मैं चली जाऊंगी। आप जाकर बाजार से सब्जी ले लो। वो चला गया। सुशील जब घड़ी देखा तो वो जल्दी जल्दी तैयार होने लगा। उसने नीचे आकर आराधना से कहा, मैं तुम्हें कब से बुला रहा हूँ, तुम क्यों नहीं आ रही हो? तभी वहां माँ आती है। वो पूछी, क्या हुआ, कुछ बात है क्या? सुशील बोला, नहीं माँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। वो बोली, बेटा नाश्ता तो कर लो। वो बोला, माँ आज बहुत लेट हो गया।
मैं कैंटीन में ही खा लूँगा। माँ ने आराधना का चेहरा देखा, फिर पूछा, तुम दोनों में सब ठीक तो है ना? वो मुस्कुरा कर बोलती है, हाँ माँ, और वो अपने कमरे में जाकर रोने लगी। सुशील कई बार आराधना से बात करने के लिए फ़ोन कर रहा था, पर हर बार वो कोई न कोई बहाना बना रही थी। तभी नैना आती है। श्याम उसे देखकर कहता, भैया जी घर पर नहीं है। वो बोली, आज मैं तुम्हारी भाभी से मिलने आई हूँ। कहाँ है वो? श्याम गुस्से से बोला, वो अपने कमरे में है। नैना सुशील के कमरे में जाती है तो आराधना अपनी अलमारी सजा रही थी। उसने आराधना को देखकर, कैसी हो तुम? आराधना उसे देखकर चौंक गई। आप यहाँ पर? ये तो यहाँ नहीं है। वो बोली, अरे क्या मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकती हूँ? आज मैं तुमसे मिलने आई हूँ। वो बोली, हाँ हाँ आइए बैठिए, मैं चाय लाती हूँ। वो बोली, मैं चाय नहीं पीती हूँ। वो सुशील का शर्ट उठा लेती है। अरे तुमने इसे अभी तक साफ नहीं किया? ये मेरे ही होठों के दाग हैं। कल रात कब लग गया मुझे पता ही नहीं चला। तुम्हें तो उसने बताया ही होगा कि कल रात हम दोनों साथ में थे। आराधना धीरे से सिर हिलाकर हाँ बोली। नैना बोली, अब मैं वापस सुशील की जिंदगी में आ गई हूँ। वैसे तुम्हारी शादी तो मजबूरी में हुई थी, केवल बच्चे के कारण सुशील को तुमसे शादी करनी पड़ी थी, पर अब तो वो बच्चा ही नहीं रहा, तो ये रिश्ता निभाने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने अपने पति को तलाक दे दिया है। सुशील भी तुम्हें तलाक दे देगा, फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। तुम्हें तो कोई ऐतराज नहीं है ना? तुम इसी घर में रहना, मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आराधना बोली, अगर ये तलाक के लिए तैयार है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भी इस रिश्ते में क्या है रखा है, मजबूरी में ये रिश्ता निभा रहे हैं। नैना आराधना को गले लगाते हुए बोली, आराधना तुमने ये बात बोलकर मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। अच्छा अब मैं चलती हूँ। वो चली जाती है। आराधना नैना की बातें सुनकर मन ही मन बोलती है, अच्छा तो ये मुझसे तलाक चाहते हैं, ठीक है, मुझे भी इस रिश्ते में नहीं रहना है। जिस रिश्ते में अपनापन ही ना हो वो रिश्ता कैसा? मजबूरी से कोई रिश्ता नहीं बनाया जाता है। रिश्ता तो विश्वास की डोर से बनता है। जब हम दोनों में वो विश्वास ही नहीं तो ये रिश्ता कैसा? रात में जब सुशील आया तो आराधना कुछ पढ़ते पढ़ते कुर्सी पर ही सो गई। उसने उसे नहीं उठाया। वो वहीं खड़ा होकर उसके चेहरे को देखता रहा। मासूम सी, भोली सी, पर जिद्दी तो बहुत हो। मेरी बात नहीं समझती हो? कैसे कहूँ कि अब मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, तुम मेरी जरूरत बन गई हो। तुम्हारे बिना मन नहीं लगता है, लेकिन मैं तुम्हें बोल नहीं पा रहा हूँ। क्या करूँ? तुम्हारे सामने आते ही मैं चुप हो जाता हूँ, पर तुम तो मेरी आंखों में देख लो और समझ जाओ कि मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। तभी सुशील का मोबाइल बजा और आराधना की नींद टूट गई। उसने देखा नैना फोन कर रही है। वो फोन काट दिया। आराधना बोली, मैं आपके लिए खाना निकाल देती हूँ, आप नीचे आ जाइए। फिर फोन बजा। सुशील फोन उठा कर कहा, क्यों बार बार फोन कर रही हो? अभी मैं तुरंत ही घर आया हूँ। मैं आज नहीं मिल सकता, मुझे बहुत नींद आ रही है। वो फोन काट दिया। अभी आराधना दरवाजे पर ही थी। वो समझ गई नैना का फोन है और नीचे चली गई। आराधना खाना निकालने लगी। वो खाना देने के बाद अपने रूम में जाने के लिए मुड़ी ही थी कि सुशील ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, थोड़ी देर यहाँ मेरे पास बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। उस रात मैं तुम्हें छोड़कर कहाँ गया था और मेरे शर्ट पर वो दाग किसके हैं, क्या तुम नहीं जानना चाहोगे? आराधना का दिल छलनी हो गया। वो मन ही मन बोली, आप मुझे मत बताइए, मैं ये सब सुन नहीं पाऊंगी। मुझे मालूम है उस रात आप नैना के साथ थे। आराधना का ध्यान टूटा और वह बोली, पहले आप खाना खा लीजिए, बाद में बात करते हैं। सुशील खाना खाकर कमरे में आराधना का इंतजार करने लगा। वो बैठे बैठे सो गया। अचानक नींद खुली तो आराधना उस कमरे में नहीं थी। घड़ी देखी तो 1 बज गया था। वो नीचे जाकर देखा तो वो वहां भी नहीं थी। तब उसने सुनील के कमरे में देखा, आराधना वहीं सो रही थी। ने उसे नहीं जगाया, पर अब वो समझ गया था कि ये किसी बात से बहुत परेशान है, क्योंकि जब ये बहुत परेशान रहती है तभी भाई के कमरे में सोती है। वो वापस जाकर अपने कमरे में सो गया। सुबह जब सुशील की नींद खुली तो आराधना अपने बालों में कंघी कर रही थी। सुशील ने कहा, रात में तुम कहाँ थे?
मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। वो कुछ जवाब नहीं दी। सुशील उसके पास जाकर बोला, तुम मुझसे नाराज हो क्या? मैं 2 दिनों से देख रहा हूँ तुम मुझसे बात नहीं कर रही हो। क्या हुआ तुम्हें? वो बोली, कुछ नहीं, मैं नाश्ता बनाने जा रही हूँ, आप तैयार होकर नीचे आ जाए। सुशील झुंझला कर बोला, नहीं, मैं थक गया हूँ। रोज एक ही तरह की जिंदगी जी जी कर, सुबह उठो, तैयार हो, ऑफिस जाओ, फिर रात में 11-12 बजे आना, खाना खाकर सो जाओ। एक ऐसी जिंदगी है जिसमें परिवार के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा है। मैं तुमसे 2 दिनों से बात करना चाहता हूँ, पर तुम हो कि मेरी बात सुनती ही नहीं हो। क्यों मुझसे नजरें चुरा रही हो? कल भी तुम रात में दूसरे कमरे में जाकर सो गई। मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार करता रहा। क्यों नाराज हो मुझसे? उस रात मैं कहाँ गया था? वो मेरे शर्ट पर किसके होठों के दाग हैं, यही जानना चाहती हो ना तुम? आराधना ने भी सब्र का बांध टूट गया था। वो चिल्लाते हुए बोली, मुझे कुछ नहीं जानना, और किस हक से जानना चाहूंगी? आपकी बीवी या इस घर की बहू होने के नाते मैं सब जानती हूँ। आप नैना से मिलने गए थे और ये दाग भी उसी के हैं। तो क्या आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं? आपके बीच ऐसा कई बार हो चुका होगा। मैं गलती से आप दोनों के बीच में आ गई। आपने तो मुझसे शादी सिर्फ अपने भाई के बच्चे के लिए ही की थी ना, पर अब तो वो बच्चा ही नहीं रहा। तो आपका और मेरा रिश्ता कैसा? ये मजबूरी से रिश्ते तोड़ दिए। इस रिश्ते में अब कुछ नहीं रखा। आप मेरी तरफ से बिल्कुल आजाद हैं। आप तलाक के पेपर ले आइए, मैं साइन करने के लिए तैयार हूँ। अब थक चुकी हूँ इस रिश्ते को निभाते निभाते। सुशील ने गुस्से से खींच कर उसको एक चांटा मारा और कहा, इसके आगे कुछ मत बोलना, एक शब्द भी। मैं अब नहीं सुनूंगा। आराधना रोते रोते बाहर चली गई। सुशील भी बिना कुछ बोले ऑफिस चला गया। सुशील सारा दिन सोचता रहा, आराधना ऐसा क्यों बोल रही थी? मैंने भी उस पर हाथ उठाकर गलत किया। मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरी आंखों में उसे प्यार क्यों नहीं नजर आ रहा है? वो सोच रहा था कि आज रात में मैं उससे अपने प्यार का इजहार करके ही मानूंगा। उसे बताऊंगा कि वो मेरी जिंदगी है। रात में जब वो अपने कमरे में आया तो आराधना वहां नहीं थी। श्याम खाना के लिए पूछने आया तो सुशील ने चौंक कर पूछा, तेरी भाभी कहाँ है? वो बोला, भाभी जी आज दोपहर में ही अपने मायके चली गई। सुशील बोला, मायके चली गई का क्या मतलब? मुझसे बिना कुछ पूछे ही चली गई? श्याम बोला, ओ भाभी की तबीयत खराब थी, उनके बच्चों को परेशानी हो रही थी, इसीलिए वो चली गई। अब कुछ दिनों के बाद ही आएंगी और तब तक मुझे आपके लिए रात में जागना होगा। सुशील बोला, मेरा खाना रूम में ला दे और जाकर सो जाए। वो चला गया। सुशील मन ही मन सोच रहा था, ये मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए ही यहाँ से गई है। मुझे बिना बताए चली गई। ठीक है, मैं भी उससे बात नहीं करूंगा। अगर उसकी खुशी इसी में है तो यही सही। उधर आराधना का भी मन नहीं लग रहा था। वो तो नहीं पा रही थी कि इन्होंने खाना खाया होगा या नहीं। एक बार तो फोन करके पूछना चाहिए था कि तू मुझे बिना बताए क्यों चली गई। पर नहीं, वो नहीं पूछेंगे। मेरे होने या ना होने से उन्हें कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मुझे भी नहीं पड़ता। मैं क्यों बेकार में उनकी चिंता करती हूँ? मुझे नींद आ रही है, सो जाती हूँ। इसी तरह 8 दिन बीत गए। ना ही सुशील ने आराधना से बात किया और ना ही आराधना ने सुशील से। सुशील की तबीयत खराब होने लगी। वो ना ठीक से खाना खा पा रहा था और ना ही सो रहा था। माँ ने आराधना को फोन करके सुशील के बारे में सब बताया तो भैया भाभी ने भी उसे जाने के लिए कहा। जब वो घर आई तो सुशील फीवर से तप रहा था। माँ उसके पास बैठकर सर पर पट्टी रख रही थी। वो पूछी, माँ ये ठीक है? माँ रोती हुई बोली, नहीं, बुखार उतर ही नहीं रहा है। अगर आज बुखार नहीं उतरा तो कल हॉस्पिटल में एडमिट करना होगा। वो माँ को समझाते हुए बोली, माँ सब अच्छा हो जाएगा, आप जाकर आराम कर लीजिए, मैं यहाँ बैठती हूँ। वो रात भर सुशील को ठंडे पानी की पट्टी देती रही। सुबह उसकी आंखें खुली तो सामने आराधना बैठी थी। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। फिर वो सोच सो गया। जब डॉक्टर आई तो इंजेक्शन दी। सुशील अब हल्का महसूस कर रहा था। डॉक्टर ने दवा दिया और कहा,
अब 4-5 दिन बिल्कुल रेस्ट करोगे, उसके बाद ही काम करना। अपना ध्यान रखना चाहिए था। तुम पर इस पूरे परिवार की जिम्मेदारी है। डॉक्टर ने आराधना को भी डांटते हुए कहा, तुम इतने दिनों से मायके में क्यों थी? ये यहाँ सही ढंग से नहीं खा पी रहा था। तुम अपनी बीवी होने का थोड़ा सा धौर जमाओ। नहीं मानता है तो एक डांट भी लगाओ, ये अपने आप सीधा हो जाएगा। सब लोग हंसने लगे। सबके जाने के बाद सुशील उसे गले लगाना चाह रहा था, हर चीज के लिए सॉरी बोलना चाहता था, पर आराधना एक बार भी उसकी तरफ नहीं देख रही थी। तभी श्याम एक टब में पानी लाया और बोला, भाभी जी आप इस पानी से भैया जी का पूरा शरीर पोंछ दीजिए। मैं बाजार जा रहा हूँ। और हाँ, आप अंदर से रूम बंद कर लीजिएगा, क्योंकि आजकल लोग बिना बताए भी घर में आ जाते हैं। आराधना समझ गई कि मेरे नहीं रहने पर नैना यहाँ आती होगी। वो दरवाजा बंद कर दी। वो सुशील को स्पंज करके दबा दे दी और रूम से बाहर निकल गई। सुशील उसकी तरफ देख रहा था, पर आराधना सुशील को एक बार भी नहीं देखी। सुशील की तबीयत में काफी सुधार हो गया था। रात में आराधना सोफे पर सो गई। सुशील ये देखकर बहुत दुखी हो गया। वो मन ही मन बोला, ऐसा क्यों कर रही हो तुम मेरे साथ? सुबह नैना का कई बार फोन आया, पर उसने कहा, सर मेरी तबीयत खराब है, मैं अभी नहीं आ सकता हूँ। सर कुछ भी हो, मैं 5-6 दिनों के बाद ही आऊँगा। उसने फ़ोन रख दिया। फिर बार-बार फ़ोन आ रहा था, वो नहीं उठा रहा था। वो फ़ोन से बहुत परेशान हो गया था। दोस्तों, कहानी अभी जारी है। नेक्स्ट पार्ट हम जल्द लेकर आएँगे। आपको कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट में बताएँ और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।